जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यू सब लागे, क्या धारा क्या मीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। गुरबानी हमें सचेत करती है कि दुनिया के रिश्ते जो परिवार और मित्रों को के कारण बने हुए हैं, वो बिल्कुल झूठे और स्वार्थ के कारण ही हमसे जुड़े होते हैं। हम रिश्तों के कारण अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। इसकी मिसाल हमने कोरोना महामारी में देख चुके हैं। जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आती थी, घर वाले, मित्र और रिश्तेदार सभी अपना पल्ला झाड़ते हमने देखे। कुछ तो परिजन कोरोना से हुई मौत के कारण शव भी लेने नहीं आया, कुछ ने दाह संस्कार करने में भी मना कर दिया। ये हाल है झूठे रिश्तों का। गुरबानी कह रही है कि असली रिश्ता कौन सा है? आत्मा का परमात्मा के साथ, वही पवित्र रिश्ता है। बाकी सारे रिश्ते जगत के झूठे, नकली और स्वार्थ से भरे हुए होते हैं। इसलिए गुरबानी में कहा गया है कि जगत में जितने भी रिश्ते हैं, ये सारे रिश्ते नकली स्वार्थ से हैं। असली रिश्ता आत्मा का परमात्मा से ही है। आगे आप बताते हैं कि जाग रे मना जाग लहे, कहाँ गाफिल सोया, जो तन उपजया संग सी, सो भी संग न होया। गुरबानी कह रही है कि मन की अवस्था का परिचय कराते हुए कह रही है कि हे मेरे मन, अब तो तू जाग जा। तू किस भ्रम जाल में ही जी रहा है? तू क्या सोचता है कि तेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तू अपने आप को इतना शक्तिशाली और ताकतवर समझता है, पर ये तेरा भ्रम ही तो है। वो शरीर जो तेरे जन्म के साथ उत्पन्न हुआ है, वो भी अंत समय में तेरे साथ नहीं जाने वाला। इसलिए गुरबानी ये बताती है हमें कि सच्चाई से रूबरू कराती है कि ये मेरे चंचल मन, अभी भी तू जाग जा और अपनी सूरत को उस सच्चे सदगुरु के परमात्मा के साथ जोड़कर अपने जीवन को सफल कर ले, वरना पूरा जीवन तुझे पछतावा ही रहेगा। तो गुरबानी हमेशा कह रही है कि जो तेरे साथ उत्पन्न हुआ शरीर, वो भी तेरे साथ नहीं जाने वाला। असल रिश्ता आत्मा का परमात्मा के साथ में है। उस परमात्मा के पास जाकर ही हमें हमारी शांति है, उसी में जाकर विलीन होना होगा। विघ्न विनाशन सब दुख नाशन, सतगुरु नाम दृढ़ाया, खोए पाप बहे सब पावन, जन नानक सुख घर आए। गुरबानी में गुरु नानक देव जी सदगुरु की महिमा और नाम से परिचय कराते हुए बताते हैं कि उनके नाम में ही इतनी शक्ति है कि उसके जपने को हमारे सारे दुखों का नाश हो जाता है। वह जाने अनजाने हमसे इस जीवन में अनेक प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, उनको भी वो सदगुरु क्षमा कर देता है। सिर्फ नाम के द्वारा ही मालिक हमें मन, वचन, कर्म और बुद्धि का मंत्र देकर हमें अपने करीब आने की राह प्रशस्त करता है। सार यही है कि सतगुरु के नाम से हमारे तमाम रोग और दुख समाप्त हो जाते हैं और जीवन में सुखों का प्रवेश हो जाता है। गुरबानी सार में सतगुरु बताते हैं कि क्या सुल्तान सलाम विहूना, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। इन विचारों से हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर किसी राजा को उसकी प्रजा राजा ही ना माने, अर्थात उसको कोई आदर सत्कार भी ना करे उसका, तो उसका राजा होने का क्या महत्व है, चाहे वह खुद को स्वयंभू राजा समझकर खुश होता रहे। ऐसे ही हमारे पास सेवा, भक्ति और स्नेह का खजाना नहीं है, तो हमारी अवस्था भी उसी राजा के समान हो जाएगी
जिसे प्रजा राजा मानती ही नहीं है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में सत्संग, भक्ति और परोपकार को संजो कर रखना चाहिए, ताकि सभी हमारा सत्कार करें, हमारा आदर करें। सार यही है कि मनुष्य जन्म में हमारा आदर भी तभी रहेगा जब तक हमारे पास सेवा, भक्ति, समर्पण और परोपकार की पूंजी होगी। वरना कहने को तो हम राजा कहलाएंगे, लेकिन दुनिया उसके मानने के लिए तैयार नहीं है। गुरबानी में फरीद साहब कहते हैं कि फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग उच्चे चढ़ के देखा, घर घर एहो अग। फरीद साहब कहते हैं कि हम सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें ही बहुत सारे दुख दिए हैं, तकलीफें दी हैं। जब हम अपने परिचितों से मिलते हैं तो अपना जब दुख प्रकट करते हैं तो जिसे हम बयान भी नहीं कर सकते। अनेकों वो दुखों से भरे हुए हमारे परिचित, हमारे रिश्तेदार, कोई शारीरिक रोगों के कारण दुखी है, कोई परिवार के सुख और साधनों से वंचित होने के कारण दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई धन को संभालने के कारण दुखी है। अर्थात सभी कोई ना कोई दुख और तकलीफ में है। जब फरीद साहब कह रहे हैं कि करीब जाकर मैंने उनसे बात की, उनको देखा, तो मुझे लगा कि ये दुख तो सभी ने, दुखों ने तो अपना आशियाना सभी को बनाया हुआ है। इतने दुखों को देखकर लगता है कि मेरा दुख तो कितना कम और छोटा है, मुझसे ज्यादा दुख वाले अनेकों लोग हैं। सार यही है कि हम सोचते हैं कि सारे दुखों का सामना हम ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। जब हकीकत में से हम रूबरू होते हैं और अपनों से बात करते हैं, मिलते हैं, तब पता चलता है कि हमारा दुख तो बहुत ही छोटा और कम है। गुरबानी में आगे बताते हैं कि मिलिया कदे न बिछड़े जे मेलिया करता, दासा के बंधन कटिया साचे सृजनहार। जिस भक्त पर स्वयं करतार उस मालिक ने अपनी कृपा की वर्षा की हुई हो, अर्थात अपनी शरण में लिया हुआ हो, नाम की बरकत दी हो, तो कोई भी शक्ति उसको मालिक से जुदा नहीं कर सकती और दुनिया की तमाम खुशियां उसके कदम चूमती है और उसके जन्म जन्मांतर के बंधनों को काट कर मुक्त कर देते हैं। फिर उसे 84 के फेरों में नहीं जाना पड़ता। गुरबानी सार में सद्गुरु कहते हैं कि मालिक जब अपनी कृपा करता है तभी उसकी शरण में रहने का सुअवसर मिलता है और फिर उससे कोई जुदा नहीं कर सकता। वह हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर देता है। गुरबानी सार में कबीर साहब कहते हैं कि जब लग तेल दिए मुख बाती, तब सूझे सब कोय, तेल जले बाती ठहरानी, सोना मंदिर होए, रे भवरे तो एक घड़ी न राखे कोई। जब तक दीपक में तेल होता है तभी तक उसकी रोशनी से जगमगाहट रहती है। दीपक के तेल की समाप्ति के साथ ही धीरे धीरे प्रकाश का अस्तित्व खत्म हो जाता है, अर्थात अंधेरा हो जाता है। ऐसे ही तेल रूपी श्वास हमारे शरीर में मौजूद रहती है। जब हम दुनिया के आनंद लेने के में खोए रहते हैं तो जैसे ही श्वासों रूपी तेल खत्म होता है वैसे ही हमारा जीवन भी खत्म हो जाता है। उसके उपरांत हमें कोई भी, यहाँ तक कि परिवार वाले भी हमें हमारे घर पर एक घड़ी भी नहीं रखते। तो ये तो हम इंसानों का वजूद है। फिर कबीर साहब कह रहे हैं कि अहंकार कैसा। सार यही है कि जब तक श्वास रूपी तेल हमारे शरीर रूपी दीपक में है, हम संसार में दीपक की तरह प्रकाशमान हैं और जैसे ही तेल समाप्त, फिर केवल अंधकार ही अंधकार।